क्रिसमस। Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas। एक ऐसा त्यौहार जो दुनिया भर में गैर मामूली शान और शौकत के साथ मनाया जाता है, इतनी बड़ी सतह पर कि एक ही साल की क्रिसमस की चमक दमक मुसलमानों की कई ईदों की मजमूई रौनक पर भी भारी महसूस होती है। हर तरफ सुजे हुए क्रिसमस ट्री नजर आते हैं, घंटियों की आवाजें फजा में गूंजती हैं और दुनिया भर की मार्केट्स इस एक दिन के लिए महीनों पहले से तैयार हो जाती हैं। मगर असल सवाल ये है, क्रिसमस को इतनी गैर मामूली अहमियत आखिर हासिल क्यों है? और सबसे अहम बात यह कि अगर इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से जोड़ा जाता है तो फिर मुसलमान इस त्यौहार को क्यों नहीं मनाते? इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में शुमार करता है। कुरान मजीद में उनका जिक्र निहायत इज्जत, एहतराम और अजमत के साथ किया गया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ाना पैदाइश अल्लाह की अजीम निशानियों में से है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क सामने आता है। इस्लाम में किसी नबी की विलादत को त्यौहार की शक्ल देना ना कभी सिखाया गया, ना उसकी मिसाल खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम की जिंदगी में मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खुलफाए राशिदीन तक और फिर सदियों तक उम्मत मुस्लिमा की तारीख में किसी भी नबी, वली या बुजुर्ग की पैदाइश को मखसूस दिन के त्यौहार के तौर पर मनाने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं रहा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी है तो इस्लाम उनके यौम पैदाइश को बतौर त्यौहार क्यों कबूल नहीं करता? इसकी वजह बहुत सादा मगर निहायत गहरी है। इस्लाम इंसानों को रस्मों के बजाय अकीदे, इबादत और इताअत की तरफ बुलाता है। इस्लाम का जोर ज़ाहिरी खुशियों पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और नबियों की तालीमात पर अमल करने पर है। और यही वो नुक्ता है जहां इस्लाम और क्रिसमस के तसव्वुर के दरमियान एक वाज़ेह हद खिंच जाती है। अब जरा तारीख के औराक पलटते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में न क्रिसमस मनाया जाता था, न उनकी पैदाइश की कोई सालगिरह और न ही 25 दिसंबर नाम की कोई मजहबी तकरीब मौजूद थी। ये बात खुद ईसाई तारीख भी तस्लीम करती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कोई वाज़ेह तारीख मौजूद नहीं। तो फिर 25 दिसंबर कहाँ से आया? दर हकीकत ये तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद नहीं बल्कि तकरीबन 300 साल बाद सामने आती है, जब रूमी सल्तनत ने सन 380 ईस्वी में शहनशाह थियोडोशियस अव्वल के दौर में ईसाइयत को बाकायदा तौर पर रियासत का सरकारी मजहब तस्लीम किया। जिस बादशाह के दौर में ईसाइयत को रूमी सल्तनत का सरकारी मजहब बनाया गया वो कोई आम हुक्मरान नहीं था, वो था शहनशाह थियोडोसियस ओवल, एक सख्तगीर, ताकतवर और सल्तनत को एक अकीदे के तहत मुत्तहिद देखने वाला बादशाह। इसकी हुकूमत का मकसद सिर्फ रियासत चलाना नहीं था बल्कि मजहब को सियासी ताकत के साथ जोड़कर सल्तनत पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल करना था। इसीलिए उसने न सिर्फ ईसाइयत को सरकारी मजहब करार दिया बल्कि उसके बाद तमाम गैर ईसाई मजाहिब, खास तौर पर मुशरिकाना इबादत पर सख्त पाबंदियां भी आयद कर दी। तो इसके बाद मजहबी और समाजी सतह पर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई। इससे पहले रोम में 25 दिसंबर को एक अजीम मुशरिकाना त्यौहार मनाया जाता था जिसे सन गॉड, सूरज देवता के दिन के तौर पर जाना जाता था। ये दिन सूरज की वापसी, रोशनी के बढ़ने और अंधेरों के खात्मे की अलामत समझा जाता था। जब ईसाइयत को रोम में फैलाना मकसूद हुआ तो नए मजहब को आवाम के लिए काबिल कबूल बनाने की खातिर पुराने त्यौहार को खत्म करने के बजाय इसी दिन को एक नया मजहबी रंग दे दिया गया। यूं आहिस्ता आहिस्ता 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जोड़ दिया गया, हालांकि उसकी कोई मुस्तनद मजहबी बुनियाद मौजूद न थी। यही वो मकाम है जहां क्रिसमस एक इल्हामी तालीम के बजाय एक तारीखी और सकाफती रिवायत बनकर सामने आता है। और यही वो तारीखी हकीकत है जिसे समझे बगैर क्रिसमस की असल को समझना मुमकिन नहीं। अब जरा तारीख के औराक को मजीद गहराई से पलटते हैं। जब 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जोड़ा गया तो उस एक दिन के साथ कई ऐसी अलामतें भी शामिल होती चली गईं जिनका ताल्लुक ना वही से था और ना ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात से। अब एक सवाल ये भी सामने आता है कि क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और घंटियों का तसव्वुर आखिर वजूद में कैसे आया? इस सवाल का जवाब जितना सादा है उतना ही दिलचस्प भी है। कदीम यूरोप, खास तौर पर जर्मनी और उसके आसपास के इलाकों में हमेशा सब्ज रहने वाले दरख्त जिंदगी, बका और उम्मीद की अलामत समझे जाते थे। सर्दियों में जब दरख्त बेजान और जमीन वीरान हो जाती तो यही सब्ज दरख्त लोगों को ये एहसास दिलाते कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। इसीलिए मुशरिकाना त्यौहारों में इन दरख्तों को घरों में लाया जाता, उन्हें चरागों, फलों और रंगीन चीजों से सजाया जाता ताकि देवताओं की खुशनुदी हासिल की जा सके। बाद में जब ईसाइयत यूरोप में फैली तो इन रस्मों को खत्म करने के बजाय इन्हीं एक नया नाम और नया मतलब दे दिया गया और यूं यही दरख्त क्रिसमस ट्री कहलाया। सांता क्लॉज का तसव्वुर ना इंजील में मिलता है और ना ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में।
इस किरदार की बुनियाद 4वीं सदी के एक ईसाई राहिब सेंट निकोलस से जोड़ी जाती है, जो गरीबों की मदद के लिए मशहूर था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ यह मजहबी शख्सियतें एक अफसानवी किरदार में बदलती चली गई। यूरोप की लूक कहानियों और बाद में मगरबी अदब और मीडिया ने उसे एक मोटे, खुश मिजाज बूढ़े सुर्ख लिबास में पेश किया, जो बच्चों में तहाइफ बांटता है। यूं सांता क्लॉज एक मजहबी किरदार नहीं, बल्कि सकाफत, कहानियों और तिजारत का मिलाप बन गया। कदीम तहजीबों में घंटियों को बदरूहों को भगाने और खुशी या फतह के ऐलान के लिए इस्तेमाल किया जाता। यूरोप के मुशरिकाना अकायद में यह समझा जाता था कि घंटियों की आवाज अंधेरों और बुराई को दूर कर देती है। बाद में चर्चों में घंटियां इबादत के वक्त बुलाने के लिए इस्तेमाल हुई, और फिर यही आवाज क्रिसमस की खुशियों और जश्न का हिस्सा बन गई। नतीजा यूं, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और घंटियां कोई इल्हामी तालीम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ अदवार, मुशरिकाना अकायद, लूक कहानियों और सकाफती रिवायात का मजमुआ है। इसीलिए इस्लाम ऐसे त्योहारों और इलामतों को कबूल नहीं करता जिनकी बुनियाद अल्लाह की वही के बजाय इंसानी रिवायतों पर रखी गई हो।